हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्म पत्नी नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। ये गुरु भाई बहन, आप लोग के बीच में एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक कहानी एक पति और पत्नी पर आधारित है। पति बहुत पेटू है, बहुत खाता है। पत्नी परेशान हो जाती है खिलाते खिलाते, कोई काम काज नहीं करता। तो इसी पति और पत्नी पे आधारित है गुरु भाई और गुरु बहन। इस कहानी को पूरा देखिएगा, रहस्य जानिएगा। कहानी को पूरा देखिएगा तभी पूरे ज्ञान प्राप्त होगी। आधा अधूरी कथा सुनिएगा भाई और बहन तो आधा अधूरी ही कथा की ज्ञान प्राप्त होगी। तो कथा हुआ, कहानी हुआ, चर्चा हुआ, गीत हुआ, भजन हुआ, जो भी देखिए वीडियो के माध्यम से पूरा देखिए, पूरा रहस्य जानिए। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो गुरु भाई और गुरु बहना एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। आप लोग जब लाइक शेयर करते हैं गुरु भाई और गुरु बहना, तो हम लोग का हौसला बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग के बीच में नई नई शिव चर्चा कथा लेकर आते हैं, नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। चलती हूँ छोटी सी कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक पति पत्नी रहते थे। पति बहुत पेटू था, इतना पेटू था, वो बहुत खाता था। पत्नियां परेशान हो जाती थी। पत्नी बोलती कि काम काज कर लिया करो, काम करते नहीं हो, बाकी समय खाना मांगते रहते हो। पति इतना सरल भाव का था, भोला था, वो जानता ही नहीं था कि काम क्या होता है। उस पति को भी मालूम नहीं है काम क्या होता है। बस उसको खाने से मतलब था, खाना मिल जाता तो बहुत प्रसन्न रहता, खुश रहता। एक दिन अपने रोड पर टहल रहा था। गांव में बहुत साधु संत महात्मा आ रहे थे। उसका पति रोड पर टहल रहा था। उसका पति का नाम था पेटू राम। इतना खाता था, उसका नाम भी रखा गया था पेटू राम। वो पेटू राम टहल रहा था रोड पर। उसी रोड से साधु महात्मा गुजर रहे थे। साधु महात्मा पर नजर पड़ी पेटू राम को, तो देखने लगा ये तो साधु महात्मा है। साधु महात्मा का पेट भी बहुत बड़ा बड़ा है। पेटू राम का साधु महात्मा के पेट पर नजर पड़ गया और सोच रहा था ये लोग भी बहुत खाते होंगे, तभी इतना बड़ा बड़ा पेट है। धीरे धीरे साधु महात्मा का पास पेटू राम चला गया और कहता, गुरुजी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम भी चलेंगे आप लोग के साथ। साधु महात्मा कहते, तुम कहाँ जाओगे? हम लोग आज इधर कल इधर, हम लोग साधु महात्मा का यही काम है, घूमते रहते हैं, भजन कीर्तन करते रहते हैं। पेटू राम कहता, गुरुजी मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपका जैसा बनना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, हम लोग का जैसा बनना चाहता है? क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा। बस मुझे भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का पेट बहुत बड़ा बड़ा है, आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हो। साधु महात्मा सोचने लगा ये तो बहुत भोला है, इतना सरल भाव का था, भोला, उसको कुछ पता ही नहीं था काम क्या होता है, भजन क्या होता है, कीर्तन क्या होता है, ये साधु का वेशभूषा क्या होता है। बस साधु बनना है, मुझे साधु बनना है, आप लोग के साथ रहना है। बस पेटू राम को खाने से मतलब था गुरु भाई और गुरु बहन। साधु महात्मा बोले, ठीक है चलो, मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो। पेटू राम साधु महात्मा जैसा वेशभूषा बना लिया, गले में रुद्राक्ष का माला डाल लिया, मस्तक पर तिलक लगा लिया, साधु जैसा कपड़ा अपना पहन ओन लिया, साधु के साथ चल पड़ा। साधु महात्मा बोले, देखो भोजन तो मिलेगा आपको,
बाकी भजन करना पड़ेगा, सीताराम सीताराम। बोले ठीक है गुरुजी, मैं कर लूंगा सीताराम सीताराम। उस पेटू राम को खाने से मतलब था, बस उसको खाना मिल जाए। अब साथ में साधु महात्मा के साथ चलता, सीताराम 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 करता। बीच में चलते चलते साधु महात्मा बढ़ भी जाते थे तो पेटू राम पैर दबाने लगता था, सेवा करने लगता था, सीताराम सीताराम करते रहता था। साधु महात्मा चलते चलते अपने आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में बहुत साधु संत महात्मा रहते थे। जब आश्रम पहुंचे तो पेटू राम कहने लगा, गुरुजी मुझे बहुत तेज भूख लगा। साधु महात्मा बोले, अच्छा ठीक है, अभी भोजन मिलेगा। गुरुजी अपने शिष्यों से कहकर पेटू राम को भोजन दिलवाए। भोजन भर पेट खाया और बाकी समय सीताराम सीताराम करते रहा। साधु महात्मा नहा धोवा कर पूजा पाठ करते, भगवान को अच्छे अच्छे भोग लगाते, फिर भोजन ग्रहण करते। गुरु भाई गुरु बहन आप लोग का पता ही है कि भगवान के भोग साधु महात्मा अच्छे अच्छे भोग लगाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भोग लगाते थे। रसगुल्ला, राबड़ी, मलाई भोग लगाते थे। अब ये सब मिलता था, पेटू राम चाव से खाता था और मन में सोचता था कि मेरी पत्नी ऐसी कभी बना के नहीं दी थी, गुलाब जामुन कभी नहीं दी थी, रसगुल्ले कभी नहीं दी थी, राबड़ी कभी नहीं दी थी, यहाँ पर तो सब कुछ मिल रहा है। वो खुशी से साधु महात्मा के साथ रम गया और रहने लगा। अभी याद आता सीताराम सीताराम करते रहता, क्योंकि गुरुजी उनको बोल दिए थे भगवान का नाम जपते रहना, भजन करते रहना, सीताराम सीताराम। वो हमेशा सीताराम का जाप करते रहता था। उस आश्रम में रसोई थी, रसोई में सभी मिलकर भोजन बनाते थे। ये भी पेटू राम जाकर हाथ बटाता था, गुरु भाई और गुरु बहना साथ में मिलकर साधु संत के साथ में खुशी से रहता था। धीरे धीरे समय बीतते गई। एक दिन एकादशी आया, आश्रम में चूल्हा नहीं जलती है, साधु महात्मा सभी व्रत रखते हैं। रसोई में गया तो देख रहा है कि चूल्हा नहीं जल रहा है, कोई भोजन नहीं बना रहा है। पेटू राम गुरुजी से कहता, गुरुजी आज रसोई में चूल्हा नहीं जल रही है, आज भोजन नहीं बन रही है, क्या बात है? गुरुजी कहने लगे, आज एकादशी है, आज हम लोग व्रत रखे हैं, आज के दिन चूल्हा नहीं जलती है, भोजन नहीं बनता है, आज भजन कीर्तन भगवान का चिंतन करते हैं। पेटू राम बोला, गुरुजी मैं तो व्रत करने वाला नहीं हूँ, मैं नहीं जानता एकादशी क्या होता है, मुझे भूख लगा है गुरुजी, कुछ उपाय कीजिए। गुरुजी बोलने लगे, एक दिन की तो बात है, रख लो, व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। पेटू राम कहता, नहीं गुरुजी, हमें भगवान को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे बहुत तेज भूख लगा है, भगवान के प्रसन्न करने लगेंगे तो कल का सूर्य भी नहीं देख पाऊंगा गुरुजी, मुझे कुछ उपाय कीजिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे भूख लगा है। साधु महात्मा सोचने लगे, गुरुजी भी सोचने लगे, इसको कुछ उपाय करना पड़ेगा। बोले ठीक है। गुरुजी उसको 1-2 केजी आटा दिए, आलू दिए, गुड़ दिए, घी दिए और बोले जाओ सरू के किनारे बनाकर खा लेना, क्योंकि इस आश्रम में चूल्हा नहीं जलती है, आज के दिन चूल्हा नहीं जलाते हैं। बोले ठीक है गुरुजी। वो जाने लगा। तभी गुरुजी बोले, मेरा एक बात और सुनो। बोले क्या गुरुजी? जब तुम भोजन बना लोगे ना तो खाने से पहले भगवान को भोग लगा कर खाना, ठीक है? बोला ठीक है गुरुजी, मैं जब भोजन बना लूंगा तो भगवान को भोग लगा कर तभी मैं खाऊंगा। इतना बात कहकर सरयू के किनारे चला गया। वहां पर अपना आटा, आलू, घी सब रखा, पानी भर के लाया, सब्जी काटा, आटा गुना, अपना मजे से बनाया। जब बना लिया तो 4 रोटी बनाया था, 2 रोटी थाली में रख दिया। उसको याद आ गया गुरुजी की बात कि मेरे गुरुजी बोले थे भगवान को भोग लगा कर खाना। थाली में 2 रोटी रखकर वो भगवान को बुलाने लगा,
राजा राम आ जाओ, रोटी के भोग लगा जाओ। राजा राम आ जाओ, रोटी के भोग लगा जाओ। भक्त प्रेम से बुलाए, भगवान न आए, ये कैसे हो सकता है? वो भाव प्रेम से भगवान को बुलाता, आप दौड़े चले आते थे। तो राम लक्ष्मण पधारे। जब पेटू राम देखता कि मैं तो राम प्रभु को बुलाए थे, यहाँ तो दो आ गए। वो सोचने लगा कि एक के बुलाए दो आ गए, मैं 4 रोटियां बनाया हूँ, यहाँ पर 2 आ गए। बोले भगवान मैं तो आपको बुलाया था, ये कौन है? राम जी बोले मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। बोले अच्छा आपका भाई है? हाँ ठीक है। थाली में 2-2 रोटी परोस दिया, राम लक्ष्मण बैठकर खा लिए। ये भोजन करके राम लक्ष्मण चले गए, ये भी अपना चला गया। फिर दूसरा बार एकादशी आई, गुरु जी से कहने लगा गुरु जी इस पर आटा ज्यादा देना, एक को बुलाए तो 2 आए, क्या पता 2 बुलाएंगे 4 आ जाएंगे। भगवान भी भूखड़ हैं, एक को बुलाए तो 2 आ जाते, 2 को बुलाएंगे 4 आ जाएंगे, क्या पता आ ही जाएंगे। इस बार आटा ज्यादा देना गुरु जी। बोले ठीक है। गुरु जी 5 केजी आटा दे दिए, आलू भी डबल दे दिए, गुड़ भी दे दिए, घी भी डबल दे दिए। बोले ले जाओ बनाकर खा लेना। उसी सरु के किनारे गया, अपना आलू आटा सब रखा और बनाया। इस बार 6 रोटी बनाया था। मन में सोच रहा था राम लक्ष्मण आएंगे, 2 रोटी मेरे लिए हो जाएगा। 2 थाली में 2-2 रोटी परोस दिया और बुलाने लगा भगवान को, क्योंकि गुरु जी के बात याद रहता था इसको, तो भगवान को भोग लगा कर ही खाना है। तो भगवान को बुलाने लगता था, राजा राम आ जाओ, रोटी के भोग लगा जाओ। राम लक्ष्मण आ जाओ, रोटी के भोग लगा जाओ। वहां पर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी पधारे। अब ये देखकर पेटू राम हैरान हो गया। तो इस बार राम लक्ष्मण आए थे, 2 कौन आ गए? बोले प्रभु राम लक्ष्मण तो सही था, ये दोनों कौन है? राम जी कहने लगे ये सीता, ये मेरी धर्म पत्नी है। पेटू राम बोला ये बंदर कौन है? बोला ये मेरा भक्त हनुमान है, इन्होंने मेरा बहुत सेवा किया है। अच्छा ये माता सीता है। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के थाली में 2-2 रोटी परोसा और भगवान खाए। इस बार बेचारा 8 रोटी बनाया था, इस बार भी रोटी नहीं बचा। भगवान वहां से चले गए, ये भी अपना आश्रम चला गया। जब तीसरा बार एकादशी आई तो गुरु जी से कहने लगे बहुत सारा आटा देना मुझे। एक भगवान को बुलाता हूँ 2 भगवान आते हैं, 2 भगवान को बुलाता हूँ तो 4 भगवान आते हैं, इस बार ज्यादा आटा देना। गुरु जी सोचने लगे ये आटा को क्या करता है, ये तो चुरा कर बेच तो नहीं देता है, घोटाला तो नहीं करता है, मुझे देखना पड़ेगा छुप कर। गुरु जी बोले ठीक है। गुरु जी बहुत सारे आटा 10-15 केजी आटा दे दिए, आलू भी डबल दे दिए, गुड़ भी दे दिए, घी भी दे दिए। अपना लेकर गया, उसी सरयू के किनारे रख दिया और सोचने लगा इस बार मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक के बुलाता हूँ 2 आते हैं, 2 की बुलाते हैं 4 आते हैं, पता नहीं इस बार कितने आ जाए टूटकर। भगवान भी भूखड़ है, इस बार मैं बनाऊंगा ही नहीं। पेटू राम सरयू की तरह मुंह कर कर बैठ गया, गुरु भाई और गुरु बहन, और बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आ जाओ, रोटी के भोग लगा जाओ।
राम सीता लक्ष्मण हनुमान आ जाओ, रोटी के भोग लगा जाओ। भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान भरत शत्रुघ्न सभी देवी देवता वहां पर पधारे। पेटू राम देखकर हैरान हो गया, ये तो पूरा बाराते टूट पड़ी है। अच्छा किया मैं नहीं बनाया, तो इस बार बना कर खाएंगे। मैं बनाकर खिलाता था, अब खुद बनाकर खाएंगे। पेटू राम भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इस बार मैं खाना वाना नहीं बनाया हूँ, इस बार आप लोग खुद बनाओ खुद खाओ। इस बार मैं खाना बनाने वाला नहीं हूँ, मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। राम जी सीता माँ को बोल दिए चूल्हा बनाने के लिए। भरत शत्रुघ्न जंगल में लकड़ी लाने गए। हनुमान जी सेवा में लग गए। कोई पूड़ी बनाने लगा, कोई सब्जी बनाने लगा। सभी भोजन 56 भोग तैयार हो गया। इधर पेटू राम सोच रहा था, इतना बारात टूट कर आए हैं, आज भी मुझे खाना नहीं मिलेगा। ये तो सारे खा जाएंगे, ये तो खुद भुक्कड़ है, दूसरे को क्या खिलाएंगे। मन में पेटू राम सोच रहा था, गुरु भाई और गुरु बहन तभी राम जी आवाज लगाते हैं, आ जाओ आप भी खा लो, भोजन तैयार हो गया है। ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान बना रहे हैं, मुझे बुला भी रहे हैं खाने के लिए। पेटू राम उठ कर गया, भगवान थाल में 56 भोग परोसे पेटू राम को खिलाए। पेटू राम से प्रभु राम कहते कि हमेशा तू बनाकर खिलाता था, आज मैं बनाकर तुझे खिलाऊंगा। पहले मुझे खिलाता था, आज मैं तुझे पहले खिलाऊंगा, तभी मैं भोजन करूंगा। देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, पेटू राम का मन इतना शुद्ध था, सरल भाव का था। भगवान भी प्रसन्न हो गए थे उसका सरल भाव से, शुद्ध मन से। देखिए पेटू राम भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाता था, आज भगवान स्वयं बनाकर उस पेटू राम को खिला रहे हैं। धन्य हो पेटू राम, धन्य हो माँ प्रभु राम। पेटू राम भर पेट खाना खाया और सोचने लगा, ऐसा स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। कितना अच्छा खाना, कितना स्वादिष्ट खाना, ये भोजन में मिठास कितना है। पेटू राम को भर पेट भोजन करा के सभी देवी देवता बैठकर भोजन ग्रहण किए। उधर साधु संत महात्मा आश्रम के सभी छुप कर देख रहे थे। देख क्या रहे थे, सभी देवी देवता सरयू के किनारे बैठकर भोजन कर रहे हैं। पेटू राम भी भोजन कर रहा है। ये सब देखकर साधु महात्मा के आत्मा की तार हो गया, आंख से आंसू बहने लगा और सोचने लगे साधु संत, मैं सोचता था मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही पंडित हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। पूरा उम्र बीत गया, भगवान को चाहती दर्शन करने का, आज तक मैं दर्शन नहीं किया। आज पेटू राम दर्शन करा दिया। धन्य हो पेटू राम। सभी देवी देवता साधु महात्मा को भी दर्शन दे के अंतरिक्ष हो गए। पेटू राम के पैर पर आके साधु महात्मा गिर गया कि हे पेटू राम, मैं समझता था कि मैं साधु महात्मा, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ज्ञान देता हूँ, सही मार्गदर्शन कराता हूँ, बाकी सबसे बड़ा ज्ञानी तो तू है रे पेटू राम। सबसे शुद्ध मन तेरा है पेटू राम। सच में मेरे महादेव, मेरे भोले भंडारी, मेरे राम प्रभु शुद्ध मन वाले को ही दर्शन देते हैं। तो देखिए सभी भगवान साधु महात्मा को भी किरदार कर दिए और दर्शन देकर वहां से अंतरिक्ष हो गए। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहना, इस कहानी से, इस कथा से यही सीख मिलता है कि जिसका शुद्ध मन हो, शुद्ध भाव हो, शुद्ध प्रेम हो, उसको मन में कोई कल, कोई छपट, कोई लालच ना हो, उन्हीं को भगवान दर्शन देते हैं। गुरु भाई और गुरु बहना, आप जितना मर्जी ज्ञानी हो, हम भगवान के बारे में हम जानते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ज्योत जलाते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, अगर आपकी मन शुद्ध ना होना, आपकी भाव शुद्ध ना होना, तो भगवान कभी दर्शन नहीं देते हैं।
पेटू राम इतना शुद्ध मन का था, शुद्ध भाव का था, उसके आगे करोड़ों रुपया रख देंगे ना तो करोड़ों रुपया को ठुकरा देता था। उसको पता ही नहीं था कि पैसा क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे, पैसा से क्या होता है। इतना सरल भाव का था, उसके मन में कोई इच्छा नहीं था, बस खाना मिल जाता उसी में प्रसन्न रहता था। तो भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिसका सरल भाव हो, शुद्ध भाव हो। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, पेटू राम का सरल भाव का था, शुद्ध मन का था, तो भगवान देखिए उन्हीं को दर्शन देते हैं। तो आइए गुरु भाई और गुरु बहन, हम भी अपना शुद्ध मन करके, शुद्ध भाव करके, सच्चा मन, निर्मल मन, पवित्र होकर इस महादेव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे और गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। अपने मन में कोई इच्छा ना रखिए। जब हम आप कोई मन में इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कपट नहीं, बस शुद्ध मन, शुद्ध भाव से भगवान के प्रति लगना है, अपना गुरु के प्रति लगना है और उस महादेव को अपना गुरु बनाना है। सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से अपना जीवन में उतारना है, उस गुरु के चरणों में लगना है और जगना है। ताइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, अपना गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। मेरे महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत सुंदर गुरु हैं, जिन्हें के कला भी सिखाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सही मार्गदर्शन भी कराते हैं। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी है, आसानी से महादेव को गुरु बना सकते हैं। निर्मल मन, पवित्र होकर उनके शरण में जाइए और मन से सींचिए, भाव से सींचिए और अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन में शामिल करिए, अपना परिवार में शामिल करिए और कहिए मेरे महादेव मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपका भी हो सकते हैं, जन जन के गुरु हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारे, गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।